नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची से देश भर के 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का किया वर्चुअल उद्घाटन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया दावा, राज्य में सत्ता परिवर्तन तय। मध्य प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने भी हेमंत सरकार पर साधा निशाना। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। और 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग के मनीष कुमार सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित हजारीबाग दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 79,000 करोड़ रुपए से अधिक के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे। इससे देश भर के 449 जिलों और 2,740 प्रखंडों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री 40 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 1,360 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सड़क, आंगनबाड़ी, बहुउद्देशीय केंद्र, स्कूल छात्रावास परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पीएम जनमन के अंतर्गत ऐतिहासिक उपलब्धियों की एक श्रृंखला का भी अनावरण करेंगे। इसमें लगभग 3,000 गाँव में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों का विद्युतीकरण शामिल है। समाचार कक्ष से कुंदन वर्मा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची से देश भर के 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। रांची में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी केंद्र के सभी कार्यकर्ताओं को अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पोषण माह का उद्देश्य एनीमिया जागरूकता, पोषण भी, पढ़ाई भी, प्रौद्योगिकी आधारित पहल और अतिरिक्त पर ध्यान केंद्रित करना है। पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। वे आज रांची स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देश कैसे बदल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का कैसा निर्माण हो रहा है। ऐसे नए भारत में देश के युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके विषय पर डिटेल संवाद हुआ। मैं मानता हूँ कि आज देश की इकोनॉमी 8% जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। देश के युवाओं के लिए इस बजट में 1 करोड़ देश के युवाओं को देश की प्रीमियम 500 कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर फिर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। पार्टी की परिवर्तन यात्रा के लिए रांची के बुंडू पहुंचे श्री सेठ ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। 5 साल इनको मैया योजना नहीं आया, 5 साल बिजली का बिल नहीं आया। अरे भैया जो वायदा किए वो पूरा करो ना। 5 साल पहले नौकरी दी क्या, बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, 2-2 हजार रुपए चूल्हा खर्चा दिया क्या, जो परीक्षा में जिस तरह प्रश्न पत्र लीक किए 25-25 लाख बेचा गया, आपने क्या न्याय किया। उधर दुमका में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। इससे पहले देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन तय है।
झारखंड के विकास के लिए, सुशासन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से यहाँ की जनता भाजपा को वोट देगी भविष्य में और भाजपा की सरकार बनेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए महिलाओं के खाते में पैसे डालने का नाटक कर रही है। सरकार आने से पहले हेमंत सोरेन के पार्टी जो वादा किया था सारे वादा तोड़ दिए। लगभग 5 साल खत्म होने के बाद अभी घड़ियाली आंसू बहाकर महिला के खातों में पैसा देने का नाटक कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। गिरिडीह और गांडेय विधानसभा क्षेत्रों के लिए 114 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्रीमती सोरेन ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की है। आज 2 किस्त हमारी दीदियों बहनों के अकाउंट में है। ये खुशी किसने दी है? ये खुशी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने दी है। हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले की योजना से जोड़ा है। किसने कराया है? हेमंत सोरेन ने कराया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने जदयू का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली स्थित जदयू के केंद्रीय कार्यालय में आज राजा पीटर को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने प्राथमिक सदस्यता दिलाई। गिरिडीह जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के मौके पर नगर निगम ने सफाई अभियान चला रखा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने अधिकारियों के साथ गंदगी की सफाई की शुरुआत की और आम एवं खास सभी लोगों से जिंदगी में सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अगले महीने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। एक रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन दा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1976 में आई फिल्म मृग्या से। ये फिल्म उन्हें दी निर्देशक मृणाल सेन ने, जिनकी नजर उनके उस अंदाज पर पड़ी जिससे उन्हें मिथुन पहली नजर में भा गए। इस फिल्म के लिए मिथुन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और इससे वो पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। कला फिल्मों के लिए प्रशंसा प्राप्त करने वाले मिथुन की फिल्मों ने सिनेमा घरों में भी खूब प्रसिद्धि हासिल की। फिल्म डिस्को डांसर उस वक्त 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय करने वाली पहली हिंदी फिल्म है। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्में की हैं। साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई थी। उनका ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दशकों तक अपने अभिनय से भारतीय दर्शकों का मनोरंजन करने वाले मिथुन को इस साल ही पद्म भूषण से नवाजा गया। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग के एडवोकेट मनीष कुमार सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता 25 से 29 सितंबर तक आसनसोल में आयोजित की गई थी। ईस्ट जोन में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद अब मनीष नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शामिल हो सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची से देश भर के 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का किया वर्चुअल उद्घाटन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया दावा, राज्य में सत्ता परिवर्तन तय। मध्य प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने भी हेमंत सरकार पर साधा निशाना। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित।
और 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग के मनीष कुमार सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।